आज मैं इस पूरे शो में टैरिफ को कोट करूं तो टैरिफ वर्ड मुझे एज अ जोक लगेगा। आपने बोला है कि ट्रम्प रिजीम चेंज करना चाहता है, ये तो हमें भी पता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद लोग कहते हैं कि आबिद अली दुनिया में सबसे बड़ा फैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हेलो दोस्तों, वीडियो आज बेहद ही खास है। मोदी ने खेल दिया कि अमेरिका से 10 साल के लिए डिफेंस डील कर डाली जो कि $200 बिलियन का, जो कि चाइना के डिफेंस बजट से ज्यादा। इंडिया में फाइटर प्लेन, ड्रोन, तमाम चीजें अब इंडिया में बनाई जाएंगी और ये टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर की जाएंगी। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा। जब हम देख रहे थे कि ट्रम्प सरकार और मोदी सरकार ट्रेड और टैरिफ को लेके आपस में लड़ रहे हैं और इंडिया का मीडिया चिल्ला कर ये बात बता रहा था कि ट्रम्प सरकार ने इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर दी है और अब हमारा अमेरिका बेस्ट अलाय नहीं रहा, तो वहाँ पर जी हुआ ये इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस डील 10 ईयर्स के लिए हो गया। और मोदी गवर्नमेंट स्पेशली जिस किस्म की वो एक किस्म की मास्टर स्ट्रोक हमें इसे कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि वो हालात जज्बात सब कुछ पलट दिया उन्होंने। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। और ये जी इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि टोटल अगर ट्रेड डील की बात करें $200 बिलियन की ये ट्रेड है, जिसमें हथियार हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, F-35 भी इसमें शामिल है। और बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये मेड इन इंडिया होगी। बात करता चलूँ मोदी की बात करता चलूँ, मोदी को लोग ऐसे नहीं कहते कि ये एक समझदार वजीर आज़म, उसने ये साबित कर दिया यहाँ पे आके। अच्छा। आज लोग खुश हो रहे थे, लोगों में आ जाता है चाइना, आ जाता है पाकिस्तान, आ जाता है कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ गए हैं, वो ख़राब हो चुके हैं। और इधर बहुत खुशियाँ मनाई गई चाइना में और पाकिस्तान में, लेकिन बैक एंड पे जो हो रहा था उसका नॉलेज किसी को नहीं था, उसका इल्म किसी और कंट्री को उन्होंने होने ही नहीं दिया। ट्रंप सरकार और मोदी सरकार मिलके इतनी बड़ी गेम डाल गए कि दुनिया आज हैरान हो गई है, आज शॉकिंग में है कि तो सही है। इस डील का ज्यादातर हिस्सा जो है इंडिया के अंदर बनाया जाएगा और 10 साल में यूएस ये टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर करेगा कि इंडिया चाइना की तरफ जा रहा है, इंडिया चाइना के साथ ब्लॉक कर रहा है, लेकिन जब अगर यूएस के हथियार इंडिया को मिलेंगे तो चाइना फिर एक्टिव होगा और चाइना फिर इंडिया को एज ए एनिमी देखेगा कि भाई इंडिया ही है जो इस पूरे रीजन के अंदर हमें जो है ग्रो करने से रोक सकते हैं। 3 अगस्त की नरेंद्र मोदी की वो स्पीच तो याद होगी जिसमें उन्होंने बात की थी कि इंडिया के जितने भी प्रोफेशनल हैं, जितने भी इंडिया के इंजीनियर्स हैं, वो आए तेजाज के लिए इंजन्स बनाए। तो यूएस जो है तेजाज के इंजन्स भी बनाएगा और फिर जब इंडिया के पास फाइटर जेट्स बनाने की पावर आ जाएगी तो फिर वो 200 बनाए, 300 बनाए या 600 बनाए, वो मेड इन इंडिया होगा। इंडिया की जो इस रीजन में रेलेवेंस है ना, वो अमेरिका ने कोई नहीं इग्नोर कर सकता। लोग कहते हैं कि आबिद अली दुनिया में सबसे बड़ा फैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। बाकी आबिद अली पाकिस्तान से जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून और खुशी मिलती है। देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पार्टी बदल लिया साला। देखिए, इंडिया बोलता है कि मैंने बड़ा गेम डाला पाकिस्तान और चाइना के साथ, मेरा डिफेंस 10 सालों के लिए यूएस के हाथ है। एक तरफ रशिया से खरीद रहा है, दूसरी तरफ चाइना के साथ अलायंस बना रहा है और तीसरा आप देखें कि वो जो है अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स कर रहा है। अब तो टैरिफ मुंह पे लेके आना, ऐसा लग रहा है इट्स अ जॉब। देखें, इंडिया एक स्मार्ट कंट्री है, ये अपना फ़ायदा हर तरफ से देखते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी और कंट्री हो, इंडिया अपना फ़ायदा, और उसने अपना ये नहीं कि फ़ायदा सिर्फ देखते हैं, उन्होंने प्रूव करके दिया है कि हाँ हमारा इसमें फ़ायदा था और हम ये अब सारी दुनिया देख रही है इस चीज़ को कि ये हो गई है, डील हो गई है। अब आगे जी थी ये छुप के हुई थी, अब ये छुपी नहीं है, अब सबको पता चला है। टैरिफ, यार क्या टैरिफ की बातें कर रहे हैं लोग। आपने बोला है कि ट्रम्प रिजीम चेंज करना चाहता है, ये तो हमें भी पता है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है कि भाई ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, मुझे इसके लिए बड़ी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। और जब कोई लीडर ये बोलता है तो हमें पता है कि कुर्सी को खतरा है। ठीक है, बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? इंडियन है। ऋषि सनत साहब जो इंडिया के पैदावार हैं, इंडिया के हैं वो। आप सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप गूगल उठा के देख लें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, वहाँ पर सारी जगह पर आपको सीईओज इंडियंस नजर आएंगे एंड यूके के अंदर 80% वहाँ पर आपको हिंदू दिखते हैं। मैडम, जिस चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, उसका सीईओ भी इंडियन ही है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इंडियन तरक्की कर चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हुए हैं, उनके इंजीनियर्स दुनिया में माने जाते हैं, उनकी IT दुनिया में मानी जाती है। तो हमें देखें, इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ी सी गैरत आए, अपने मुल्क को भी थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। अपने मुल्क के लिए क्या हमारा दिल नहीं करता
कि हम सस्ती चीज़ें खरीदें? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमें 300 यूनिट फ्री हो? आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में 300 यूनिट का तकरीबन 20,000 रुपये बिल है और इंडिया में 300 यूनिट फ्री हैं आपके लिए। और 300 यूनिट तो एक फैमिली जो है ना, पूरा महीना, नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, कि पूरा महीना बिजली यूज़ करें, 300 यूनिट यूज़ नहीं होते। आपको क्या लगता है अमेरिका से डिफेंस डील करना चाहिए था? इंडिया फाइटर प्लेन्स और ड्रोन और जेट्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी क्या भारत को देगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।